हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? शानदार। तो एक टॉपिक है, मतलब नर्वस सिस्टम की एक टॉपिक है छोटी सी, जिसे हम लोग कहते हैं नेत्र, है ना। तो नेत्र के बारे में कंप्लीट अध्ययन करके आज हम लोग जाने वाले हैं। हाँ, याद रखना कि जब कभी तुम नेत्र देखोगे तो तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि हम एनसीईआरटी की हर एक लाइन को एक्सप्लेन करें। क्योंकि इधर देखना ध्यान से, क्योंकि मैं अपने नोट्स सेट करूंगा यहाँ पे, और नोट्स के फ्रेम में ही चीजें डालूंगा। नोट्स को मैंने ऐसा बनाया कि जैसे जो मैं लिख रहा हूँ वो एनसीईआरटी में है। मैं पहले बता दूं, क्योंकि मैं स्टडी करके कर रहा हूँ। तो अभी 2 घंटे का लेक्चर है, 2 से ढाई घंटे जो भी जाएंगे, या 1.5 घंटे, जितना भी जाएगा, मतलब मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि नेत्र पूर्ण रूप से खत्म होगा। तो कंसंट्रेशन इस बात पे है, या हमारा पूरा का पूरा इस बात पे है कि आराम से नेत्र को खत्म किया जाए, आराम से, है ना। तो आज मैं नेत्र खत्म करूंगा, कल मैं कर्ण खत्म करूंगा, है ना। फिर हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियां देखेंगे। हाँ, मैं बता रहा हूं तुमसे, अंतःस्रावी ग्रंथियां जहां तक मैं पढ़ाऊंगा, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। अंतःस्रावी ग्रंथियां जहां तक मैं पढ़ाऊंगा सैटरडे तक वहां तक पढ़ के जाना, है ना। इट मे बी मैं कोशिश करूंगा कि अंतःस्रावी ग्रंथियां सैटरडे को पूरी तरीके से खत्म हो जाए। मैं इस प्रक्रिया में कभी भी तुम्हें ना तो ज्यादा लोड दूंगा, ना कभी भी बिल्कुल भी ये समझना कि ज्यादा तेज भगाऊंगा। मेरा ये होगा कि अगर मान लो एक आध लेक्चर कम पड़ रहा है तो एक आध लेक्चर का मैटर कंटेंट कट कर लेंगे, नहीं डालेंगे उनके क्वेश्चंस आपके पास। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको खूब जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन बना के दिया जाए जिसके कंप्लीट इवेल्युएशन आए। तो आइए देखते हैं। मेरे ख्याल से बहुत शानदार चैप्टर है। तो नेत्र को देखेंगे, ये लेक्चर नंबर 6 है। इसके बाद एक लेक्चर और होगा, लेक्चर नंबर 7। फिर हम तंत्रिका तंत्र से निकल के आपके यहाँ पे रासायनिक समन्वय में चले जाएंगे, है ना। तो अब हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट। तो आंखों में आज जो देखना है वो बता दें। नेत्र इटसेल्फ, कि भाई नेत्र है क्या, सबसे पहला, है ना। आंखों के इशारे देखेंगे ध्यान से, है कि नहीं। उनकी संरचना देखेंगे। नेत्र के भाग देखेंगे, क्या होता है रेटिना, क्या होता है कॉर्निया, क्या होता है आप यहाँ पे एक्वस ह्यूमर, क्या होता है विट्रस ह्यूमर। और फिर लास्ट में देखेंगे देखने की प्रक्रिया, नहीं नेत्र के भाग और देखने की प्रक्रिया। यानी हम लोग नेत्र के भाग, वही नेत्र की संरचना, स्ट्रक्चर, उसके बाद नेत्र के भाग, कौन कौन से भाग नेत्र में पाए जाते हैं, और फिर उनकी देखने की प्रक्रिया यानी फिजियोलॉजी, किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग या किस तरीके से वो लोग देखते हैं, देखने की प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया में क्या क्या प्रोसेस होता है, हर एक बात करेंगे बिल्कुल सटीक लेवल पे। आइए ध्यान से। नेत्र, नेत्र की संरचना, नेत्र के भाग, देखने की प्रक्रिया का सबसे पहला जो प्रारूप होगा उसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये तो तुम्हें बिल्कुल कम मिलने वाला है। आइए बताते हैं क्या तुम्हें पता है। इसको हम लोग फोटो रिसेप्टर बोलते हैं। आई को एग्जैक्टली, या फोटो रिसेप्टर ऐसे देखते हैं। आई को बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं, जहां से तुमने सोचा होगा कि यहाँ आई सबसे पहले आई, है ना। आई मतलब आंखें सबसे पहले आई। अब ये आंखें में बार बार ना बोल पाऊं, तो आई जब बोलूं तो समझ जाना कि आंखें के बारे में ही बात बोल रहा है। आई मतलब मेरे बारे में, मैं अपने बारे में बात नहीं करूंगा। सुनना ध्यान से। तो जहां पे आई सबसे पहले आई, वहां पे हम सबसे पहले पहुंचते हैं। क्या तुम्हें पता है कि आंखें सबसे पहले कहाँ पे आई? कोई भी स्टूडेंट, मेंबर ऑफ फाइलम, देखो देखो आंसर आ रहा है, आ रहा है आंसर। दबा के आंसर दे रहे बच्चे, सब आंसर कर दो बेटा एक बार। कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में आंखों, आंखें जो हैं वो सबसे पहले कहां पे आई? फोकस करो इस बात पे। आंखें कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में सबसे पहले आर्थ्रोपोडा में आई, जिनको हम लोग कंपाउंड आई बोलते थे। यानी देखने की प्रक्रिया जो थी वो सर्वप्रथम कहां पे शुरू हुई? देखने की प्रक्रिया सर्वप्रथम कहां पे शुरू हुई? आई नहीं लिखेंगे, यही तो बेस बना रहा हूं। देखने की प्रक्रिया सबसे पहले कहां पे शुरू हुई? सर, आर्थ्रोपोडा में। कॉकरोच ने सबसे पहले देखा हमें। सर, वो 2000 भागों में हमारे शरीर को विभाजित करके आपके यहाँ पे कंपाउंड आई से अपनी इमेज बनाता है, याद है ना। मोज़ेक विजन कहते हैं उसको। हाँ पता है मुझे। तो क्या तुम्हें ये आइडिया है कि बस यही आंखें हैं? क्या इसके पहले आंखें नहीं थी? या इसके पहले किसी को नहीं पता था कि लाइट होता है कुछ, या कोई ऐसी संरचना नहीं थी जो लाइट सेंसिटिव थी? सर देखो देखो देखो, सर मैसअप मत करो, मिक्स मत करो, घुमाओ मत, सीधा पूछो क्या पूछना चाहते हो। क्या आज हमें पता चला कि हमारे पास आंखें हैं?
या हम लाइट को रिसीव करके इमेज बनाते हैं? जब हम आंख देखे तब, क्या उसके पहले नहीं था? गांव के लड़के कृपया ध्यान देंगे, शहर के लड़कों में उतना ऑब्जर्वेशन स्किल नहीं होता। इसीलिए तुम कभी भी देखोगे ना, मैं तुम लोगों को बहुत अजीब सी बात बताऊंगा, बहुत अच्छी है। तुम कभी भी देखोगे मतलब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, प्लीज इसको जनरलाइज मत करना। मैंने शहर के लड़कों को देखा है ना, वो एक लिमिट तक ग्रो करते हैं, एक लिमिट के बाद उनका ग्रोथ उतना अच्छा नहीं होता। जो गांव के छोरे होते हैं वो अनलिमिटेड ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम जितनी ज्यादा दुनिया देखे रहोगे ना, उतना ज्यादा तुम्हारे ग्रो करने के चांस हो जाएगा। अभी इसी क्वेश्चन में तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हारी ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत शानदार होगी। जैसे सपोज कि तुम्हें कोई बोला, अरे गवर्नमेंट ने इतने इतने लैपटॉप टीचरों को बांटे या इनको बांटे। हम ही लोग तो वो स्टूडेंट थे जो टॉपर थे अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, और हमारे पड़ोस का तो बच्चा नहीं पाया। तो हमें रियलिटी पता होती है, हम रियलिटी में रहते हैं, वी आर ब्लेजर्स। हम गांव से निकले हुए शानदार बच्चे हैं। तो हमारी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग थी कि जब हम रात के टाइम चल रहे थे, अच्छा गांव में क्या होता है कि कोई भी स्वच्छता अभियान चले, लैट्रिन बनी है, डेटा में लिखा हुआ कि हाँ अमित सिंह के घर पे लैट्रिन बनी हुई है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है ना? बहुत ध्यान से, मेरे घर में लैट्रिन बनी हुई है, लेकिन अगर अभी नहीं, मतलब बचपन की बात करें जब हम तुम्हारी एज के थे, तो जब हम लोग पहुंचते थे गांव पे, तो मैं सुनील चाचा, मतलब ये चाचा लोग जो है गांव में चाचा ही बाबा होते हैं ना यार, याद करो तुम लोग। गांव में तो पड़ोस में अपनी उम्र के चाचा होते हैं, अपनी से छोटी बुआ लोग होती हैं। तो मैं सुनील चाचा, वो बड़े हैं तो चाचा ही बोलता था, मतलब पद में मेरे चाचा लगते थे। तो मैं सुनील चाचा, राकेश चाचा, सब लोग ऐसे क्या करते थे, चलो चलते हैं लैट्रिन करके आते हैं। लैट्रिन बनी है बट वहां नहीं करना है, बढ़िया आराम से बोतल लिए पेप्सी की, कोको कोला के भरे उसमें पानी और लेक निकल चले बरसात में। अच्छा बरसात में जो कि इतना, मतलब इंग्लिश में बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से, शहरी भाषा, कितना अनहाइजीनिक होता है। बरसात में कुछ भी काट सकता है आपको, हाँ यस। बट अपन यार, अपन भी खतरों के खिलाड़ी थे, लेके निकल जाते थे। अच्छा क्या होता था, जब हम लोग बाहर निकलते थे तो पहले तो डांटे जाते थे, ये देखो रात में चल दिए। तो फिर दिन में निकलें क्या, मतलब मुआयना कराएं सबको कि आओ देखो हम यहाँ पे लैट्रिन कर रहे हैं? नहीं ना। तो हम लोग टॉर्च लेके निकलते थे, बरसात हुई रहती थी या बरसात हो के निकलती थी, जो गैप होता था उसमें हम लोग निकलते थे। तो टॉर्च लेके निकलते थे, तो क्या होता था, पगडंडी होती है ना गांव में, कोई बहुत बड़ी रोड हाईवे ऐसा नहीं है, तो फिर वो गांव नहीं है असली, वो शहर से मिक्स हो चुका है, हाइब्रिड है। गांव में बिल्कुल ऐसे, मतलब खूब चौड़ी सी सड़क होगी, उसमें पतली सी रोड होगी जिसपे घास नहीं होगी, उस पे साइकिल मोटरसाइकिल पैदल आदमी चलते हैं। तो मैं उसी पे बढ़िया आराम से, हम लोग ऐसे लाइन से चलते हैं, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल लाइन से चींटियां चलती हैं, आगे आगे चाचा, पीछे पीछे हम। जो सबसे बीच में रहेगा वो ऐसे ऐसे टॉर्च चलाता रहेगा आगे पीछे। तो जब उसमें हम लोग टॉर्च जलाए, तो नीचे एक अर्थवर्म था, यानी कि केंचुआ था, और केंचुए ने ऐसे शरीर को बेंड कर लिया अपने। तब तक मेरे हाथ एनसीईआरटी नहीं लगी थी। हमने कहा चाचा लाइट बुझाओ जरा, लाइट बुझाए, केंचुआ दोबारा ऐसे हो गया। बहुत ध्यान से सुनना, यानी कि जब जब मैंने अर्थवर्म को देखा, तो अर्थवर्म जो था, भाई प्लीज अर्थवर्म को ऐसे मत बनाना सर, ये कोई तरीका है, आपने फोटो बनाई है? मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें समझाना चाहता हूं, है ना? जब तुमने लाइट फेंकी अपने टॉर्च से तो टॉर्च से, अच्छा ऐसा लग रहा है जैसे पानी, पाइप से पानी आ रहा है। जब तुमने लाइट फेंकी ना, तो ये जो केंचुआ था ये क्या हो गया, आप यहाँ पे बेंड हो गया। मजे लेने के लिए तुम लोग, जैसे हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते तो मजे लेंगे लड़के, सर लाइट पड़ते ही केंचुआ लंबा हो जाता है क्या? बहुत बहुत कमेंट करते थे बच्चे। जैसे मैंने लाइट डाली, ये सीधे से केंचुआ केंचुआ बेंड कर गया। अब मेरे समझ में ये आया कि चाचा रोकना जरा। केंचुए को उठाया। अच्छा ये तुमको घिन नहीं आती, हम लोग नहीं आते थे। अबे अपन खतरों के खिलाड़ी नहीं, बहुत बड़े खिलाड़ी थे। केंचुए को तो डाल के मछली पकड़ते थे गांव में तालाब में। तो केंचुए को हम लोगों ने उठाया और फिर उसके ऊपर ऐसे टॉर्च जलाया।
जब टॉर्च जलाया तो केंचुआ अब मुड़ तो सकता नहीं था बेचारा, क्योंकि टाइट पकड़ रखा था। तो केंचुए ने अपनी बॉडी को स्विंग कर लिया, ऐसे दबा लिया ऐसे, दूसरी तरफ पलटा, उधर की तरफ लाइट डाली, उसकी तरफ कुछ नहीं हुआ। बॉडी के दो एंड थे ना। तब ये पता चला उस समय तो कुछ भी नहीं पता चला, उस समय तो खेल गए हम लोग, अरे ये देखो ये देखो ये देखो। बेचारे को पता चल जाता है कि लाइट है, बस इससे ज्यादा क्या बोलेंगे। लेकिन जब बड़े हुए तब ये पता चला कि आर्थ्रोपोडा के बाद एनिलिडा आने वाला था। उसके अंदर अच्छे से वेल डेवलप आई आने वाली थी, आंखें आने वाली थी, सिंपल आई भी आती, कंपाउंड आई भी आती। उसके पहले भगवान ने एक प्रैक्टिकल किया। उन्होंने क्या किया, अर्थवर्म के अंदर फोटो सेंसिटिव सेल डाल दिया, और उन फोटो सेंसिटिव सेल को पूरे स्कल, ऐसे पूरे के पूरे स्कल वाले रीजन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ऐसा लगा कि शायद ये जो फोटो एक्टिव सेल हैं ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि लाइट के प्रेजेंस को महसूस करते हैं। तो यही काम तो कौन कर रहा था, यही काम तो आंखें भी कर रही थी ना। आंखों पे लाइट डालो, आंखें से, अरे यार क्या कर रहे हो। और जब आंखों को लाइट नहीं मिलेगी, अरे यार कुछ दिख क्यों नहीं रहा है। तो ये जो एकोमोडेशन है, यानी कि आंखों का अंदर जाना, आंखों का बाहर जाना, आंखों का फैल जाना, आंखों का आपके यहाँ पे क्या होना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, ये किसकी प्रक्रिया से समय है आपके यहाँ पे, लाइट के प्रेजेंस और एब्सेंस से। यानी कि ये इस बात में पूरी तरह सक्षम है कि ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं और इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कुल बात जो है मेरे कहने का वो सिर्फ यही है। तो पॉइंट को बिल्कुल परफेक्ट लेवल पे लेके चलो कि फर्स्ट टाइम आई आर फाउंड इनटू द आईज आर फाउंड इनटू द मेंबर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। लेकिन उसके पहले फोटो सेंसिटिव सेल आ चुकी थी, या फोटो एक्टिव सेल्स आ चुकी थी। किसके अंदर, एनिलिडा के अंदर। एनिलिडा के अंदर आंख अनुपस्थित होती है, यानी नहीं पाई जाती है, लेकिन वो लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस को डिटेक्ट करते हैं। वरना जब तुम एनिलिडा लिखते तो तुम बिल्कुल ना लिखते दे आर नॉकटर्नल एनिमल, ये रात्रिचर हैं। क्योंकि अगर आंख नहीं है तो रात और दिन मतलब कोई बात नहीं है। अगर आंख नहीं है तो क्या रात क्या दिन, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी इस तरीके से आपके यहाँ पे रात और दिन का प्रेम मतलब फ्रेम पूरा का पूरा बनेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को भी यहां तक कोई दिक्कत है बोल दो, वरना मैं आगे लेके चल रहा हूँ। पॉइंट बहुत शानदार। तो कहते हैं ना कि जैसे इमारत को खड़ा करने जा रहे हैं ना, आंखों की इमारत आज खड़ी होगी और खत्म भी होगी। तो उम्मीद करता हूं कि इस लेवल पे जब उठेंगे ना तो ऐसे बिल्कुल यूं प्रोजेक्ट करेंगे वो, उसके बाद अभी आंखें आ जाएंगी, आंखों के अंदर की संरचना आ जाएगी, बात है खत्म। ज्यादा है नहीं, ज्यादा बड़ा ये पॉइंट। आप एनसीईआरटी देखना मेरे साथ साथ, एनसीईआरटी की कोई भी ऐसी लाइन नहीं होगी जो मैं इसको यहाँ पे ला के अच्छे से एक्सप्लेन ना कर दूं। मतलब मजा आएगा आपको, इस बात की फुल गारंटी है। तो आइए, संरचना भी मैं बनाऊंगा खूब अच्छे से। तो सबसे पहला लाइन है एनसीईआरटी को शुरू करने। एनसीईआरटी क्या कह रही है, पहली लाइन देखिएगा। एनसीईआरटी नेत्र, हमारे एक जोड़ी नेत्र खोपड़ी में स्थित होते हैं। हमने कहा डायरेक्ट पहुंच गए। उसने कहा और क्या, मैं क्यों गोल गोल घुमाऊं, मैं डायरेक्ट बात करता हूं। तो हमने कहा भाई मैं नहीं कर सकता ना इतना डायरेक्ट, क्योंकि मुझे तो बच्चे को ये बताना है बेटा आंखें होती क्या। उसने तो बस गानों में सुना है आंख मारे वो लड़की आंख मारे, आंख मारे वो लड़का आंख मारे, ये देखा है। आंखों को बहुत ज्यादा देखा, सुंदर आंखें, खराब आंखें, अंधी या इमेज ना बनाने वाली आंखें, अलग अलग टाइप की आंखें देखी। लेकिन क्या उसने, मेरे बच्चे ने कभी इस बात का एहसास किया कि आंखों के और भी प्रारूप पूरे एनिमल किंगडम के अंदर पाए जाते हैं, और उन सबको ला के यहाँ पे क्या करना है, स्टेबल करना है। सर बट एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ तो क्यों पढ़ा रहे हो। अरे लो, अच्छा मैं जब तुम्हें पढ़ा दूं ना तब तुम कमेंट जरूर करना कि ये जरूरी था कि नहीं। बात समझ रहे हो ना। मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें बोला दीपक, हमने कहा ओके दीपक, तो तुम कहाँ से हो। तो उसने कहा सर क्या मतलब है, मैं दीपक हूं, मैं पीडब्ल्यू पे हूँ, मैं दीपक हूं और मैं पीडब्ल्यू से हूँ, पीडब्ल्यू पे हूँ, और आप पढ़ाओ चुपचाप। हमने कहा नहीं ऐसे नहीं होता है। कोई भी, अभी तुम किसी भी चीज को देखो तो लोग, आईएएस का भी इंटरव्यू होता है तो बोलते हैं हाँ नाम क्या है, हाँ पापा क्या करते हैं, अच्छा मम्मी, ओके ओके ओके, ठीक है अच्छा ओके, और कोई,
और कोई हॉबी और कोई कुछ। तो वो क्या करते हैं, तुम्हारे प्रेजेंस को तुम्हारे पास्ट से और तुम्हारा फ्यूचर देखते हैं। तुमने बोला कि मैं 10th में बहुत गरीब था, फेल हो जाता था, लेकिन फिर मेरी मैम ने मुझे समझाया, हमने कहा कि अब तो फोड़ेंगे, और तब से मैं रुका नहीं सर, तोड़ता रहा फोड़ता रहा। मेरा सर बीएससी देखिए सर फर्स्ट डिवीजन, एमएससी देखिए सर फर्स्ट डिवीजन, गोल्ड मेडलिस्ट। तब हमें लगा कि बच्चे को प्रोजेक्शन मिला है, हमारे हमें तुम अट्रैक्ट करोगे। तो जब हमारे पास आंखें आई तो हमने कहा कि क्यों ना उस लेवल पे बात की जाए जिस लेवल पे एनिमल किंगडम। अच्छा, सब ऑर्गन तुमने बात की, नर्वस सिस्टम सबसे पहले हाइड्रा में सेलुलर लेवल पर आए, तो व्हाई नॉट आईज, मतलब आंखों के बारे में भी तो वैसी बात करो। आइए, अब मैं चाहूंगा कि मेरे सभी बच्चे बिल्कुल कमर की पेटी बांध लें और शुरू हो जाएं सबसे पहले हेडिंग की तरफ, जिसे हम बोल रहे हैं फोटो। ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार है, मेरी ये फेवरेट कलर है, तो इसी की हेडिंग में बनाता हूं, फोटो रिसेप्टर सेल। फोटो रिसेप्टर सेल, बहुत ध्यान से। अगर मैं फोटो रिसेप्टर सेल की बात करूं तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटो केमिकल रिसेप्टर। फोटो केमिकल, फोटो केमिकल रिसेप्टर, फोटो केमिकल रिसेप्टर, है ना। बहुत बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट देखना है ना। अच्छा, फोटो केमिकल रिसेप्टर के बारे में अगर एक लाइन लिखना चाहोगे सर तो क्या लिखोगे? जो लिख रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना। और अभी आप सब बहुत बुरी तरीके से चिल्लाने लगोगे, सर ये क्या है, ये क्या। अच्छा, ऐसा नहीं कि अगर नहीं पता हो तो ना चिल्लाना, वरना मैं बेइज्जत कर दूंगा। ये देखो क्या लिखने जा रहा हूँ, जो लिखने जा रहा हूँ बहुत खतरनाक है। लिखिए तो सर। फोटो केमिकल रिसेप्टर, है ना। बिकॉज बिकॉज क्योंकि ये 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 प्रकाशीय ऊर्जा को, यानी लाइट एनर्जी को, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। बहुत ध्यान से। अब अगर मैं तुमसे बोलूं फोटो रिसेप्टर या फोटो केमिकल रिसेप्टर का काम क्या है, आपने कहा कि सर आपने आपने लिखा है कि ये प्रकाशीय ऊर्जा को, यानी लाइट एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में यानी केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। सर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम तो फोटोसिंथेसिस करती है। हमने कहा बट ऊर्जा के फॉर्म में करती है, और ये इमेज के फॉर्म में करेगा। एक बात बताओ रे, सुनो, भाड़ में जाए सब। तुम इमेज बनाते हो सर, कहाँ? वो ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने तुमसे कहा प्रिंट दो और कलर प्रिंट देना, इस इमेज की कलर प्रिंट चाहिए मुझे। तो तुमने क्या किया, प्रिंट कमांड कर दिया। फिर आपने कहा सर वो रसायन नहीं है मेरे पास, यानी केमिकल नहीं है, केमिकल खत्म हो गया, कॉर्टेज खत्म हो गया सर, इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट इमेज निकल रही है। हमने कहा नहीं यार, अच्छा अगर इंक ही खत्म हो गई, ब्लैक इंक भी खत्म हो गई, तो कोई इमेज नहीं बनेगी। यानी कि अगर तुम्हें इमेज बनाना है तो तुम्हें इंक की जरूरत पड़ेगी या तुम्हें केमिकल की जरूरत पड़ेगी। एक बात बताओ, अगर इंक और केमिकल ना हो तो क्या तुम फोटोकॉपी से इमेज बना सकते हो? नहीं ना। यानी इमेज बनाने के लिए केमिकल की जरूरत पड़ेगी, यस या नो? अब तुम अपने बॉडी पे बजाओ, हे वत्स ध्यान से सुनिए। क्या आप अपने ब्रेन में या अपने अंदर मेरी इमेज कैसे बना रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट क्या? बिल्कुल सर, आप गेहुआ कलर के हैं, लेकिन जो मैंने लिखा है वो फुल कलरफुल है।
तो इमेज कलरफुल बन रही है कि नहीं बन रही है? तो आपके शरीर के अंदर, आपके शरीर के अंदर कोई केमिकल है कि नहीं है? आपने कहा हाँ सर है, तभी तो आप केमिकल देख पा रहे हो। और ये किसकी वजह से है? लाइट की वजह से। यानी आपके यहां पे लाइट प्रेजेंट है, इसलिए आप ऐसा देख पा रहे हो, वरना ना देख पाते। सर कुछ भी, हमने कहा लो मान ही नहीं रहे हो, कुछ दिखा? क्या हुआ? मैं धुंधला कैसे दिखने लगा, इतना काला कैसे दिखने लगा भाई? और भी ये वाली लाइट हटा दो ना, सब कुछ खत्म, सब कुछ, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। ये मेरे पास अपनी पीडब्ल्यू की एक और जैकेट है, और ये देखो ध्यान से, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? यस या नो में जवाब दीजिए। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि तुम्हारे ब्रेन के अंदर, सुनो ध्यान से इसको, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन के अंदर इस समय सिर्फ ये दिखाई दे रहा होगा क्योंकि पीछे डिस्प्ले लगा हुआ है, और डिस्प्ले की आपके यहां पे, डिस्प्ले पे लाइट है, डिस्प्ले में लाइट है, इसलिए लाइट खुद को तुम्हारी आंखों में डायरेक्ट ट्रांसफर करे और तुम्हारी आंखें इमेज बना रही हैं। लेकिन क्योंकि मैंने लाइट हटा दी, इसलिए बीच से मैं गायब हो गया। ये देखो, बहुत धुंधला दिख रहा हूं, काला काला दिख रहा हूं, पता ही नहीं चला, केवल पीडब्ल्यू का लोगो व्हाइट व्हाइट हल्का सा चमक रहा है। यस या नो? थोड़ी सी लाइट पड़ने देते हैं। अब आपके ब्रेन के अंदर या आपकी आंखों के अंदर जो फोटो एक्टिव सेल्स हैं, दे आर स्टार्ट टू रिलीजिंग, ये अब आपके ब्रेन के अंदर स्टार्ट रिलीजिंग केमिकल, जो कि आपके यहां पे किसके लिए जिम्मेदार है? आपके यहां पे आपके इमेज फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है। और ये देखिए मेरी शानदार शक्ल, क्या हुआ? यानी कि जब तुम्हारी आंखों पे लाइट पड़ेगी, तो तुम्हारी आंखों में केमिकल जो होंगे वो किसमें चेंज होंगे? आपके यहाँ पे, तब आपके यहाँ पे जो आपके बॉडी के अंदर है वो केमिकल बनेंगे, आंखों के अंदर ये केमिकल बनेंगे। एंड दीज केमिकल, ये केमिकल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इमेज फॉर्मेशन के लिए। यानी ड्यूरिंग इमेज फॉर्मेशन, किसी की इमेज फॉर्मेशन के दौरान आपकी आंखों में लाइट की प्रेजेंस में केमिकल एनर्जी में चेंज किया था, यानी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। अभी एग्जांपल आपके सामने था, अब गायब है। बोलो यस या नो? तो ये था, क्योंकि ये प्रकाशीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा को, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। दैट्स इट, सिर्फ इतनी सी बात थी। अब आपने कहा ठीक है मान लेते हैं, हमने कहा मानना पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन है तो बताओ। सर ये बताओ, जो फोटो रिसेप्टर हैं ये दो प्रकार के हैं। हमने बचपन में पढ़ा था एनिमल किंगडम के अंदर कि एक सेल होती ओसिलाई, OCELLI, ओसिलाई, और एक होती है आई, आई। सर एक बात बताओ, ओसिलाई और आई में क्या डिफरेंस है? आंखों में तेरा ही चेहरा नहीं, ध्यान से सुनो, ध्यान से, आने तो गाना गा, आंखों में तेरा ही चेहरा है ना। ओसिलाई और आई में क्या डिफरेंस है? ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने कहा जो ओसिलाई होते हैं ना, वो विदाउट लेंस होते हैं। ओसिलाई में लेंस नहीं पाया जाता, बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना, जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनो। और जब तुम लेंस देखोगे ना, लेंस, जैसे अगर मैं इस पॉइंट को दिखाना चाहूं इस तरीके से, तो छोटी 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 एक्टिव सेल्स, ये देखो ध्यान से, मेरे यहाँ पे हाथ में दिख रही होंगी, देखो, ये एक है, ये दो है, ऐसे ऐसे पूरा बंच, ध्यान से देखो तुम लोग, ये। अब इसको हम ऐसे कर दें तो ये ऐसे बिखर जाएगा, इसको बढ़िया आराम से, बाकी तो इसका काम है नहीं मेरे पास। तो जो ओसिलाई होगी ना, ध्यान से सुनना, जो ओसिलाई होगी वो छोटे 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 फाइबर नुमा संरचना में पाई जाएगी, और इस तरीके से होगी, ऐसे बंच एक जगह गुच्छित होगी, और इनमें लेंस नहीं पाया जाएगा। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, ये एक रेशेदार संरचना होगी जिसमें फाइबर नहीं पाया, जिसमें लेंस नहीं पाया जाएगा। बोलो यस या नो? ओसिलाई
एक फाइबर नुमा तंतुमय संरचना होगी जिसके अंदर कोई लेंस नहीं पाया जाएगा। इसके अपोजिट जो आई है, इसमें आपके यहां पे ये एक ग्लोब्यूलर संरचना होगी, गोलाकार संरचना होगी, और इसमें लेंस पाया जाएगा। अब ज्यादा लेंस मिलके आपके यहां पे बने हैं कि एक लेंस मिलकर बना हुआ है? जैसे मैं आपको बताऊं, पहले ऑसिलाई देख लेते हैं, पहले इसका खत्म कर लें, फिर जब आई आएंगे तो उस पर सारी बातें हो जाएंगी। जब हम ऑसिलाई की तरफ आए तो हमने कहा कि इनके ये फोटो रिसेप्टर्स कोशिकाएं हैं, ये PHO TO फोटो, REC रिसेप्टर कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं हैं जिनमें जिनमें लेंस अनुपस्थित होते हैं। लेंस अनुपस्थित होते हैं, बोलो यस या नो। इनमें क्या है? लेंस अनुपस्थित है। लेंस क्या है? अनुपस्थित है। प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, गड़बड़ मत करना। लेंस अनुपस्थित होते हैं। अगर लेंस नहीं होगा तो ये फोटो रिसेप्टर होंगी, लेकिन इमेज बनाएंगे और किसमें? आपके यहाँ पे इनवर्टिब्रेट में, आकशेरुकियों में। आकशेरुकियों में। अच्छा मैं तुम्हें बताऊं, मेरे साथ बहुत दिक्कत होती है ना। मैं ऐसे जब हिंदी मीडियम में पढ़ाता हूँ तो मैं इंग्लिश लिखने लगता हूँ, और जब मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ तो मैं हिंदी लिखने लगता हूँ। इतना गजब बवाल होता है। जैसे मैं इवनिंग में क्लास रिकॉर्ड करता हूँ हिंदी मीडियम की, उसे सुबह दे देता हूँ, जैसे तुम लोग देख रहे होगे, है ना। लगभग रात के टाइम में क्लास रिकॉर्ड होती है ना। और इवनिंग मतलब वही 6 से 8 के बीच में। और मॉर्निंग में क्या होती है? इनकी क्लास रिकॉर्ड होती है, इंग्लिश मीडियम वालों की। एंड यू कांट बिलीव यार कि मतलब मैं ये देखता हूँ कि मतलब मैं इंग्लिश में हिंदी, हिंदी में इंग्लिश मिक्स करता हूँ, खूब जबरदस्त। वो इंग्लिश हिंदी वाले, इंग्लिश वाले बच्चे, सर 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 हिंदी लिख रहे हो। अच्छा होता है कि एक बॉडी कमांड में रहती है, एक कमांड में 3 घंटे अगर तुमने कोई क्लास ली है तो उसके बाद बॉडी उसी में टोन्ड रहती है। ठीक है। तो अगर इसीलिए हम लोग 2 क्लास के बीच में एक लंबा गैप लेते हैं, वरना पता लगा हम हिंदी पढ़ाने लगेंगे इंग्लिश में, और इंग्लिश में हिंदी में इंग्लिश, तो इस तरीके से होता है। तो ये आकशेरुकियों में पाई जाती है, बहुत ध्यान से। आकशेरुकियों, आकशेरुकियों में पाई जाती है। तो ये हो गया आप यहाँ पे। दूसरी तरफ चलोगे तो आई, आई के बारे में बोलो भैया, प्रॉपर लेंस होता है। क्या होगा आपके यहाँ पे? प्रॉपर लेंस पाए जाएंगे, है ना। PROPER, प्रॉपर लेंस, लेंस पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। बहुत ध्यान से छोटे छोटे पॉइंट देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। ये इमेज का निर्माण करते हैं, ये इमेज का निर्माण नहीं करेंगे। ये IMAGE इमेज का निर्माण नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, है ना। ये इमेज का निर्माण करेंगे। ये अगर ये इमेज का निर्माण निर्माण करेंगे तो इमेज के निर्माण में, सब लोग बहुत ध्यान सुनो, इमेज के निर्माण 2 टाइप का होगा। एक होगा जो मुझे, इधर देखो ध्यान से, जो मुझे मैं जैसा हूं वैसा ही देखेगा, जैसा हूं वैसा ही देखेगा। एक, और दूसरा जो है वो क्या करेगा? वो मुझे खंड खंड करके देखेगा, है ना। और इसका इस तरीके से निर्माण होगा कि ये मेरे शरीर को खंड खंड करके देखेगा। अगर एक कोई खंड मैंने लेके सूजा फोड़ दिया ना,
तो पता चला कि वो खंड का निर्माण उसके बॉडी के अंदर नहीं होगा। ये देखिए, यानी कि 2000 खंड एक एक का। अब ये 2000 मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमारे पास एक ही डाटा है कंपाउंड आई का। तो एक ये जो है, ये इमेज बनेगी किसके द्वारा, आप यहाँ पे सिंपल आई द्वारा, सामान्य आंख द्वारा, सिंपल आई, सिंपल आई। मेरे बच्चे ऐसा तो नहीं कि इसको भी हिंदी में लिखना है। और ये जो इमेज बनेगी ये बनेगी कंपाउंड आई, कंपाउंड आई। इसका मतलब सर आंखें दो टाइप की होंगी, दो प्रकार की होंगी। हमने कहा यस मेरे बच्चे, एक होगी सिंपल आई, एक होगी कंपाउंड आई, COMPOUND, कंपाउंड आई। अच्छा, इसका काम होगा, ये क्या करेगी, इसमें बहुत सारे लेंस होंगे, बहुत सारे सारे लेंस होंगे, लेंस होंगे, है ना। ये 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 मोजेक, ये मोजेक विजन का निर्माण करेगी। अच्छा, मोजेक विजन क्या है ये आप देख सकते हो। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, फिर सर दूसरी बात बताइए, दूसरी कौन है। हमने कहा सिंपल आई, कंपाउंड आई के बाद क्या होगा आपके यहाँ पे सिंपल आई। ये देखिए सिंपल आई। अब सिंपल आई का मतलब जानते हो क्या हुआ, सिंपल आई का मतलब ये हुआ कि ये वो आईज हैं जहां पे तुम्हें बहुत ध्यान से देखना है। ये सिंपल आई हैं, और सिंपल आई में तुमको ये देखना है, सिंपल आई में तुमको ये देखना है कि ये आंखें जो है ना, बहुत ध्यान से देखना मेरे बच्चे, सिंपल आई वो आंखें हैं जिनको हम बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो सिंपल आई, अच्छा सिंपल आई में क्या होगा, सिंगल लेंस होगा, एक लेंस होगा, एक लेंस होगा, एक लेंस होगा, सिंपल आई एक लेंस। और इमेज बिल्कुल क्लियर बनेगा, यानी ये सिंपल आई इमेज इस तरीके से। तो ये होंगे आपके यहाँ पे सिंपल आई, और इस तरीके से मोस्टली इसको देखेंगे जब हम लोग, तो ये आकस्मिक में पाई जाएगी। उदाहरण, उदाहरण आकशेरुकी, आकशेरुकियों में। और जो सिंपल आई देख रहे हो ये पाई जाएगी, जरा देखना ध्यान से, कुछ आकशेरुकियों, कुछ आकशेरुकियों, और और सभी, सभी कशेरुकियों में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं तो आपको इस तरीके से पूरा का पूरा फ्रेम लेके चलना था, दैट्स इट। बोलो समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। तो अब आपकी आंखों के इतने ढेर सारे विधियां हैं, यानी कि इतनी इंफॉर्मेशन, और लगभग 35 मिनट के शानदार डिस्कशन के बाद अब हम पहुंचेंगे कहां पे, यानी ये लेक्चर 2 घंटे में जाएगा, है ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं आई का स्ट्रक्चर आधे घंटे बनाता हूँ, और आई के स्ट्रक्चर का डेफिनेशन, हर एक पार्ट का डिस्क्रिप्शन देता हूँ आधे घंटे में, और आधे घंटे की फिजियोलॉजी होती है, आराम से निकल जाएगा, यानी 2 घंटे का लेक्चर है ये, है ना। तो एवरीवन, सब लोग रेडी, क्या कह रहे हो, फोड़ दें अगले पॉइंट पे ले चल के।
फोटो रिसेप्टर, फोटोकेमिकल रिसेप्टर, सेल्स रिसेप्टर, एवरीथिंग। ध्यान से देखिए, है ना। अब अगले पॉइंट पे मैं जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इधर देखिए। जहां मैं पहुंचा अगले पॉइंट पर, ध्यान से देखो, जहां मैं पहुंचा अगले पॉइंट पर मेरे सामने कुछ शानदार बात आई। इधर देखो, वर्टिब्रेट आई, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रेट आई, कशेरुकी की आंख, कशेरुकियों की आंख, आंख, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल नॉलेज। ये हमारा जनरल नॉलेज राउंड है ना। जनरल नॉलेज राउंड में जब हम पहुंचते हैं तो हमें ये पता चलता है ना, कि ऐसे एक एक करके पॉइंट को देखते हैं, बताता हूँ, है ना। या ऐसा करते हैं कि कशेरुकियों की आंख सबसे पहले स्टार्ट ही कर लेते हैं ना, शुरू कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कशेरुकियों की आंख, है ना। कुछ छूट तो नहीं रहा ऐसा कि यहीं से ह्यूमन आईज स्टार्ट कर लेते हैं, कशेरुकियों की आंख, है ना। और यहीं से स्टार्ट करते हैं तो हेडिंग ले लेते हैं ह्यूमन, मनुष्य, है ना। ब्रैकेट में लिखिएगा मनुष्य, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है, मनुष्य है। तो हम केवल क्या देखेंगे, मनुष्य की आंख। ये लीजिए मनुष्य। और जब मनुष्य की आई देखी, तो इसमें एक लाइन, ये गोल, ये गोल संरचना अस्थि गर्तिका, अस्थि गर्तिका, ये गोल संरचना अस्थि गर्तिका, जिसे नेत्र कटोर कहते हैं, जिसे जिसे नेत्र कटोर कटोर कहते हैं, कहते हैं, नेत्र कटोर कहते हैं, स्थित होती है, स्थित होती है। अच्छा, किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है ना कि स्कल के अंदर पाया जाएगा, यानी ये जो आप देख रहे हो अस्थि गर्तिका, जिसे नेत्र कटोर कहते हैं, ये कंकालीय संरचना आपके स्कल में पाई जाती है ना। तो आपके आंखों में पाई जाने वाली कठोर और अस्थि गर्तिका, जिसे नेत्र कटोर कहते हैं, वहां पर एक ग्लोब्यूलर संरचना पाई जाती है, यानी गोल संरचना पाई जाती है। और ये गोल संरचना जो होती है वो आंख है ना। कहते हैं जिस सॉकेट में ये पाई जाती है, जिस सॉकेट 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 में आंख पाई जाती है, पाई जिस सॉकेट में आंख पाई जाती है उसे उसे आई ऑर्बिट कहते हैं, उसे आई, ओ आर बी आई टी,
ऑर्बिट कहते हैं, कहते हैं। मेरे ख्याल से मैंने ऐसा क्यों आपको बताया है, क्योंकि मैं अब एक स्ट्रक्चर लेके आ रहा हूँ, और इट में भी कि ये स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा परफेक्ट ना हो, लेकिन जो मेरा गोल है वो इससे सॉल्व हो जाएगा काफ़ी कुछ। पहले मैं देखूं जरा एक बार। चलो आ जाओ, बन गया। मुझे लगा था नहीं बनेगा। बस, रुक जाओ। ये है आपका आई। बहुत गौर से देखना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। जो बातें मैंने आपके सामने की हैं, उन बातों पे हमें बहुत रिजिड रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, है ना। ये देखिए, इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये स्ट्रक्चर क्यों इतना ध्यान से मैं आपको बता रहा हूँ देखने के लिए, क्योंकि यही स्ट्रक्चर आपको अभी खूब ढेर सारी इंफॉर्मेशन देगा। खूब ढेर सारी इंफॉर्मेशन। आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर? ये लो, है ना। अब क्या है, ये स्ट्रक्चर है। ये देखिए। अब अगर मैं देखता हूँ तो मुझे इस आंखों में, ये आंखें हैं, और जब मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे, जब मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे मांसपेशीय संरचना बाहर की तरफ दिखाई देती हैं। इस तरीके से ध्यान से देखना, है ना। और ऐसी ही संरचना आपके इधर भी पाई जाएगी। इस तरीके से संरचना, है ना। दोनों को बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। उसके बाद कुछ ऐसे संरचना पाई जाएगी। इसको भी बहुत गौर से देखिएगा, है ना। सारे स्ट्रक्चर एक बार जब मैं बना लूंगा तब मैं तुम्हें समझाता चला जाऊंगा, तुम्हारी समझ में एक बार में आ जाएगा, इस बात की फुल गारंटी मेरी है आपसे, है ना। और ध्यान से देखिएगा, है ना। ऐसे देखो, ये स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखोगे खूब समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, है ना। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास एक प्यारा सा स्ट्रक्चर है, जिसको मैं कह रहा हूं लेंस, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये लीजिए, ये खूब प्यारा सा स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस। नो डाउट लेंस थोड़ा सा पतला बनना चाहिए था, और हटा देते हैं इसको। इस तरीके से स्ट्रक्चर बना।
है ना। अब अगर इस स्ट्रक्चर को हम कवर करना चाहें तो हमारे पास और स्ट्रक्चर हैं इस तरीके से। ये तो कवर हो गया, ये लो, ये लेंस है, ये लेंस, इस तरीके से, बहुत ध्यान से। और ये जो मसल्स देख रहे हो तुम लोग, ये मसल्स यहाँ से ऐसे इस तरीके से आती है, ये इस तरीके से, आप देख लो ध्यान से। अब तुम्हें ये दिखेगा कि ये आंख का लेंस के पीछे का हिस्सा, ये लेंस के आगे का हिस्सा है, बहुत ध्यान से। तो लेंस के आगे का जो हिस्सा होगा, लेंस के सामने अगर गंदा गंदा कुछ भरा होगा तो लेंस को सही से दिखेगा नहीं। इसलिए लेंस के सामने सारा का सारा फ्लूइड जो भरा होगा मेरे बच्चे, वो होगा किस फ्रेम में, आप यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे एक्वस ह्यूमर, यानी आपकी आंखों के सामने पानी जैसा सब्सटेंस भरा हुआ है। बहुत ध्यान से सुनना। और जब हम पीछे की साइड गए तब उसमें भरा हुआ था विट्रस ह्यूमर, जो कि कलरफुल थे। आप देखते जाओ इसको, छोटे दाने बड़े दाने ग्रेन्यूल्स जो है वो हर एक फ्रेम में है। ऐसे आपको दिख गया होगा, और आपको ये भी लग रहा होगा कि ये थोड़े कलरफुल हैं और ये बवाल करेंगे, इनमें कुछ ज्यादा पाया नहीं जाएगा, ये सब भी है। अब आगे वाला ट्रांसपेरेंट है मेरे बच्चे, और पीछे वाला जो है मतलब पूर्ण पारदर्शी है, और पीछे वाला पारदर्शी नहीं है। तो लेंस के सामने जो द्रव्य होगा वो पारदर्शी द्रव्य होगा। तो पारदर्शी देखो, याद करो कौन होता है, साफ पानी जो होता है वो पारदर्शित होता है। तो साफ पानी को एक्वा तो बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे एक्वस ह्यूमर। बहुत ध्यान से सुनना। और ये जो पीछे पारदर्शी नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं विट्रस चैम्बर या विट्रस ह्यूमर। चैम्बर वो बोलते हैं जिसमें भरा होता है, और पदार्थ जो होता है उसको ह्यूमर बोलते हैं, है ना। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, एक्वस चैम्बर, है ना, जलीय कोष्ठ इसको बोलते हैं। ऐसे ऐसे ध्यान से देखते हैं हम, लिखने की चीज को बहुत पतला करते हैं, वाइट से लिखते हैं। इसको लिखते हैं हम लोग एक्वस चैम्बर, यानी जलीय कोष्ठ, जलीय कोष्ठ, कोष्ठ, एक्वस चैम्बर, AQUAS, एक्वा चैम्बर, एक्वस चैम्बर, जलीय कोष्ठ। और जलीय कोष्ठ में जो जल भरा होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्वस चैम्बर, जलीय कोष्ठ, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, बहुत ध्यान से सुनिए। इसे बोलेंगे विट्रस, VITERO, ये विट्रस ह्यूमर, ह्यूमर। अच्छा, विट्रस ह्यूमर कहाँ पे भरा होगा, ह्यूमर, इसी को बोलेंगे विट्रस चैम्बर में। विट्रस चैम्बर, चैम्बर, बहुत ध्यान से सुनना बेटे। अच्छा, ये जो लेंस के सामने की मांसपेशियां तुम देख रहे हो, ये इनको बेटा हम बोलते हैं आइरिस। बहुत ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे, लेंस के सामने जो है उसकी बात हो रही है, यानी कि ये है आइरिस, आइरिस। ये एक प्रकार के स्मूथ मसल्स है, लेकिन आपके मतलब ये एक प्रकार की एक्टोडर्मल स्मूथ मांसपेशियां हैं, मैं आपको बता चुका हूँ मांसपेशियों के प्रकार में, है ना। और ये आइरिस है, और ये है आपके यहाँ पे सिलेरी बॉडी,
ये कौन है आपके यहाँ पे? सिलियरी बॉडी, CILIARY, सिलियरी बॉडी, BODY, सिलियरी बॉडी। और ये दोनों है आपके यहाँ पे क्या? चिकनी मांसपेशियां, चिकनी मांसपेशियां या चिकनी पेशियां, चिकनी पेशी। और जो चिकनी पेशी होगी ये होगी एक्टोडर्मल, ECTO एक्टो, DERMAL एक्टोडर्मल इनर्जिन। बोलो यहां तक किसी को ऐसी बात जो आपको नहीं आती आप बता दो, वरना फिर मैं आगे बढ़ूंगा। किसी को ऐसी कोई बात जो नहीं समझ में आ रही तो आप बता दो, तो मैं आपको बता दूं। कोई भी ऐसी समझ में आ रहा है तो ये है भैया, ये सिलेरी बॉडी जिसके बारे में। अब इसके पीछे तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि रेटिना में बाईपोलर न्यूरॉन पाए थे, बाईपोलर न्यूरॉन पाए, तो तुमने पढ़ा है ना, उसको बता दो कैसे पाए जाते हैं। यानी कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि जो रेटिना है वहां पे बाईपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं, तो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। है ना? नहीं होनी चाहिए ना। तो अब थोड़ा सा तमीज से ले लो, 1 मिनट, ये लो। इस तरीके से वहीं पर तो इस तरीके से संरचना पाई जाएगी। ये संरचना है। तो इसको अगर तुम देखोगे तो ये आपकी जो ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर है उसको हमने बताया कि ये भैया है आइरिस और सिलेरी बॉडी, है ना? अब ये अगर आइरिस और सिलेरी बॉडी हैं तो आपको क्या करना है, इनको बहुत ध्यान से देखना है। यानी कि इसमें तुम्हें क्या करना है, बाईपोलर न्यूरॉन देने हैं, बाईपोलर, जिसका एक पोल इधर की तरफ होगा, एक पोल इधर की तरफ, और जो इधर की पोल होगा ये आपके यहाँ पे क्या होगा, एक्सॉन होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ऐसे देखते रहना है ना? किसी भी लेवल पे कोई बात ऐसी ना हो जहां पे आपको कोई गड़बड़ी लगे। ये हो गया आपके यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद अगर तुम देखोगे तो ये बिल्कुल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हो गया, सिलेंडर नुमा, बिल्कुल सिलेंड्रिकल, है ना? और इनमें आपके यहाँ पे सिलेंडर और वो सब कुछ पाया गया। इस तरीके से, है ना? यहाँ पे एक पार्ट होता है जैसे लगा किसी ने मिटा दिया हो ना, ये रीजन। इस रीजन को अगर मैं बोलूँ तो ये बिल्कुल चाशनी से भरा होगा, जैसे फ्रूट होता है ना, तो ऐसे कर लो, ये लो, इस तरीके से। इसको हम लोग फोबिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फोबिया, फेबिया या फोबिया, जो भी, आप फोबिया नहीं बोलेंगे। हाँ देखिए ध्यान से कैसे, फोबिया, ओ बी या, फोबिया कहेंगे। ठीक। अब जैसे इधर की तरफ तुम देख रहे हो वैसे इधर की तरफ भी अरेंजमेंट होगा, तो मैं दोनों तरफ नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल गारंटी है आपसे, है ना? लेकिन जो फोबिया इटसेल्फ ये वाला है, येलो स्पॉट बोलते हैं इसको, ये जो है यहाँ पे कोई न्यूरॉन्स नहीं, देखो यहाँ पे से लेके यहाँ तक कोई कोई नहीं है।
कोई संरचना नहीं है। नहीं, यहां से नर्व और ये सब इम्पल्स अंदर जाएंगे। ये है पूरी की पूरी जो ग्रीन कलर की देख रहे हो, इसको हमने बोला रेटिना। रेटिना। रेटिना के जब पीछे की तरफ आओगे तो आपको रॉड एंड कोन दोनों संरचनाएं मिलेगी। यहाँ पे क्या मिलेगा? रॉड और कोन, दोनों संरचनाएं मिलेंगी। बहुत ध्यान से सुनना, रॉड और कोन दोनों मिलेगी। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रॉड मिलेगा, रॉड। तो जो रॉड होगा वो रात में इमेज बनाएगा, और जो कोन होगा वो दिन में इमेज बनाएगा। जब हम दिन में होते हैं तो हमें क्या दिखता है? जब हम दिन में होते हैं तो हमें कलरफुल इमेज सारी दिखती हैं। अगर हम दिन में प्लांट को देखें अपने घर के पास, तो वो प्लांट दिन में ग्रीन दिखेगा। लेकिन अभी रात को बाहर जाके अगर हम इस प्लांट को देखें तो प्लांट कैसा दिखेगा आपके यहाँ पे? कैसा दिखेगा बताइए? वो ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, यानी पूरा ब्लैक। तो काला काला दिखेगा प्लांट। तो कहने का तात्पर्य ये है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो जो आप देख रहे हो, यानी कि आयरिस हुआ, सिलेरी बॉडी हुआ, जो भी आप देख रहे हो वो इस तरीके से देखना है कि आपको रॉड देखना है, नाइट इमेज बनाएगा। कोन देखना है, दिन में इमेज बनाएगा। दिन में रॉड एंड कोन दोनों मिलकर इमेज बनाएंगे, लेकिन रात में कोन डीएक्टिव हो जाएगा। इसकी वजह से सिर्फ रॉड इमेज बनाएगा और कोई नहीं बनाएगा। तो ये हो गया संरचनात्मक विवरण। अच्छा, ये जो संरचना तुम देख रहे हो ये है ना, जिसके बारे में मैं अभी आपके सामने कुछ पॉइंट्स लेके आऊं तो आपको और भी शानदार लगेगा, है ना। यहाँ पे और कोई स्ट्रक्चर है नहीं इस तरीके से। चलो कोई नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। आप बहुत ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। ये देखो, ये जो डबल लेयर संरचना है, जो ये डबल लेयर संरचना है, इसको हम लोगों ने बोला कॉर्निया, है ना। ये क्या हो गई आपके यहाँ पे? कॉर्निया, कार्निया। जब हम किसी को आंखें दान करते हैं ना, तो लेंस नहीं करते, कभी भी लेंस नहीं करेंगे, कॉर्निया करेंगे। क्या करेंगे आपके यहाँ पे? कॉर्निया। दान में, दान में कॉर्निया जाएगी, लेंस नहीं, याद रखिएगा। और ये जो, अच्छा यहाँ पर ये जो मांसपेशी थी इसको आपने सिलेरी बॉडी बोला, ये जो मांसपेशी थी उसको आपने आइरिस बोला। ये जो तुम देख रहे हो नीले नीले कलर का स्ट्रक्चर, ये भाई साहब क्या है? कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, लिगामेंटल स्ट्रक्चर है। और इस लिगामेंटल स्ट्रक्चर को बोलते हैं जोनुला ऑफ जिन्न। इंग्लिश में लिखूंगा, ZONULA, जोन्यूला ऑफ जिन्न, जिन्न। इसने लेंस को ऐसे करके पकड़ रखा है, देखो ध्यान से कैसे। सपोज दैट ये लेंस है, उसने लेंस को यूं करके पकड़ रखा है, यूं। तो ये मेरी जो उंगलियां हैं, ये उंगलियां, ये क्या है आपके यहाँ पे? ये लिगामेंटल स्ट्रक्चर है ना। और लेंस क्या है आपके यहाँ पे? ये तो मतलब आपके यहाँ पे फाइब्रस टाइप से स्ट्रक्चर होता है, एक्यूमुलेट होता है काफी ज्यादा। मतलब इसको बेंड कर सकते हो, खींच सकते हो, ऐसे होता है। तो काफी फ्लेक्सिबल संरचना होती है लेंस की। तो ये लेंस है। तो लेंस को मूव कराने के लिए यहाँ पे जो मसल्स हैं वो, और जो ये जोन्युला ऑफ जिन एक लिगामेंटल स्ट्रक्चर है, ये दोनों आप यहाँ पे मिलके काम करते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बताओ, वरना मैं आगे बढ़ाता हूँ, है ना। हो भी होगा। इसे अंध बिंदु बोलते हैं, अंध बिंदु, अंध बिंदु, अंध बिंदु। क्योंकि अब इनके बारे में मुझे लिखाना है ना, तो गड़बड़ ना हो, अब फटाफट स्टार्ट कर लिया जाएगा, है ना। तो आपने कहा सर इधर से होके क्या क्या जाएगा? हमने कहा भाई देख, ये थी, तो अब ब्लड वेसल्स डाल दो।
न्यूरॉन डाल दो, न्यूरॉन डाल दो, थोड़ा सा लिम्फ वेसल भी डाल दो, है ना, और कुछ लिगामेंटल स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। अय हाय हाय। तो ये जो है इधर से होते हुए सारे संरचनाएं क्या होते हैं, इमर्ज होती हैं। तो इसलिए इसे ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ब्लाइंड स्पॉट पे कोई इमेज नहीं बनेगी। तो जितनी चीजें तुमने फोटो में बनाई हैं उतनी सभी चीजों को आप लिख लो फटाफट, मजा आ जाएगा कसम से, है ना। तो एक एक पॉइंट लिखोगे तो तुम्हें आधे घंटे लगेंगे, और यानी अगर यहाँ पे देखा जाए लेक्चर, तो यहाँ से आधे घंटे लेक्चर और जाएगा। ध्यान से सुनिए, बहुत मजेदार पॉइंट है। आधे घंटे यहाँ से लेक्चर और जाएगा, और हमारी आंख की संरचना खत्म हो जाएगी, एंड देन लास्ट में फिजियोलॉजी, है ना। तो संरचना के बारे में अब हम क्या करेंगे, एक बार देखो, जो जो मैंने बोला था, नेत्र की संरचना, नेत्र का भाग, नेत्र की संरचना हो गई। अब इनके कौन कौन से भाग हैं इनको देखना है। तो आइए अगला चिपकाते हैं पॉइंट, बहुत मजेदार है। देखिए, नेत्र के भाग, है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आईबॉल। स्ट्रक्चर ऑफ आईबॉल, है ना। यानी कि स्ट्रक्चर हो गया ना, तो हम लोग नेत्र के भाग देख लेते हैं ना। नेत्र के भाग, ये है अपनी हेडिंग। नेत्र के भाग, देख भाई, ये नेत्र के भाग हैं। अब तुम्हें क्या करना है, नेत्र के भाग एक एक करके देखना है ना। सबसे पहला, जब हमने वो गोलाकार संरचना देखी थी, तो सबसे पहले तुम्हें एक लाइन बताई थी, याद करो क्या कर दिया मैंने। मैंने एक लाइन बताई थी, हमने कहा था, याद करो, इधर देखो, इसको बोलते हैं सिरोसा। ये बताना भूल गया मैं, इससे बोलते हैं सिरोसा, है ना। है ना, और इनके बीच में यहाँ कोई होगी, बस ठीक है, बाकी कुछ नहीं। तो ये आउटर मोस्ट संरचना हो जाएगी सिरोसा, जो कि व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होगी, है ना। आइए देखिए, सबसे पहला भाग, आउटर फाइब्रस ट्यूनिक, बाहरी आउटर फाइब्रस, बाहरी तंतुसम संरचना, बाहरी तंतुसम संरचना, है ना। और ये जो तंतुसम संरचना है उसका नाम क्या होगा, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाहरी तंतुसम संरचना, आउटर फाइब्रस स्ट्रक्चर, है ना। इनको अगर हम देखें तो ये होंगे, ये सबसे बाहर, कलर नहीं चूज कर पा रहा हूँ, सबसे बाहर, सबसे बाहर, कॉमा, मोटे और मजबूत संरचना होते हैं। होते हैं, पहला पॉइंट हो गया, है ना। और ये WFCT, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने होते हैं।
मिलकर बने होते हैं, है ना। अगला पॉइंट, है ना, है ना, रक्त, रक्त वाहिनियां, वाहिनी अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है, रक्त वाहिनी अनुपस्थित होती है ना। इनका पश्च भाग, पश्च, इधर देखो, 5/6 भाग जो होता है इनका पश्च, 5/6 भाग स्क्लेरा बनाता है। SCL, क्या लिख रहा हूँ, SCLERA, स्क्लेरा का निर्माण करता है, निर्माण करता है पश्च। और अग्र, अग्र 1/6 भाग कार्निया बनाता है, बनाता है। फिर फोटो पे चलते हैं। तो ये देखो, सिरोसा, देखा, मुझे लग रहा था कि मैंने पीछे कुछ गलत किया है। क्या बोला मैंने, स्क्लेरा, क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्क्लेरा, श्वेत पटल या स्क्लेरा। स्क्लेरा या श्वेत पटल। और ये आगे, ये पीछे स्क्लेरा थी और ये आगे कॉर्निया हो गई। तो जब स्क्लेरा पे कोई आपके यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाएगी तो कॉर्निया पे भी ब्लड वेसल नहीं पाई जाएगी। और अगर स्क्लेरा और कॉर्निया दोनों पे ब्लड वेसल नहीं पाई गई तो याद रखिएगा, इनका जो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आराम से हो सकता है। कहते हैं हम इस कॉर्निया को ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं, क्योंकि इनमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं इसलिए, वरना ना कर पाते। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपके फ्रेम में आते रहेंगे, जो आपको क्या करना है, देखना है ना। तो ये देखिए, जानलेवा संरचना फैली हुई है आपके यहाँ। तो ये है, क्लियर ना। आगे बढ़ लेते हैं। कॉर्निया बनाता है और स्क्लेरा, इधर देखो ध्यान से, स्क्लेरा और कॉर्निया में रक्त वाहिनी नहीं होती, रक्त वाहिनी नहीं होती, नहीं है। और यहीं पर इसलिए हम हम कॉर्निया का ट्रांसप्लांट करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। ये देखो, इसलिए हम क्या करते हैं, कॉर्निया का ट्रांसप्लांट करते हैं। बहुत ध्यान से देखना। तो इस तरह से हो गए भैया आपके यहाँ पे कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन, आई डोनेशन में ट्रांसप्लांट करते हैं। ये था बाहरी तंतु संरचना। अब हम देखेंगे मिडिल। बाहरी, मिडिल और इनर तीन ही है, तो बाहरी हो गया। अब हम चलते हैं अगले अपने पड़ाव पे, जहाँ पे है मिडिल। क्या है आपके यहाँ पे, मध्य स्तर। इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाएगी। मिडिल यानी कि मध्य वैस्कुलर, VASCULAR, वैस्कुलर
स्तर। मध्य वैस्कुलर स्तर। इसमें क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, कोरोइड और सिलियरी बॉडी पाई जाएगी। कहते हैं ये हाईली वैस्कुलर होगी। ये ये लेयर लेयर में या इस लेयर में, इस स्तर में, इस लेयर में अधिका रक्त वाहिनियां, इस लेयर में रक्त वाहिनियां अधिकांश रूप से पाई जाती हैं। आपने जो जो लिखा है ना, बस वही पॉइंट है। इस लेयर में जो है, वो जो रक्त वाहिनियां हैं वो अधिकांश रूप से पाई जाती हैं। बहुत क्लियरली बात को ध्यान से सुनना। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये भी बता दूं। दूसरा पॉइंट इसी समय है ना, ये 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 ढीले संयोजी ऊतक से बने होते हैं। ऊतक हैं, तक ये ढीले संयोजी ऊतक है। इसमें सिलेरी बॉडी और आयरिस, इनको भी देख लेंगे। आयरिस, सिलेरी बॉडी एंड कोरोइड, तीन संरचनाएं पाई जाएंगी। कोराइड, आयरिस, आयरिस और सिलियरी बॉडी बोलते हैं, सिलियरी काय बोलते हैं, सिलियरी काय। सिलियरी काय, एक एक करके बहुत ध्यान से चीजों को देखिए। कोराइड। अब जो बोलने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आयरिस, सिलियरी बॉडी और कोराइड पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो जो क्वेश्चन पूछा था एटलीस्ट उनको लिख लो, है ना। इसके बाद हम आउटर लेयर बता देंगे आपको, मतलब इनर मोस्ट लेयर बता देंगे। फिर क्या बता देंगे, एक्वस ह्यूमर और विट्रस चैम्बर और रेटिना, रॉड एंड कोन, बस काम खत्म। बहुत छोटे से पॉइंट हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से सारी की सारी चीजें होंगी। तो मैंने कहा कि जो कोरॉइड है उसके बारे में लिखेंगे हम लोग, पिगमेंटेड लेयर ऑफ आई। ये आंख की PIGMENTED पिगमेंटेड स्तर है, स्तर है। पहला पॉइंट। दूसरा आपके सामने है आइरिस। आइरिस के बारे में है ना, ये वे मस्कुलर डायफ्राम है आइरिस। ये पेशिये डायाफ्राम है। ये पेशिये डायफ्राम है, बहुत ध्यान से, है ना। ये कौन है आपके यहाँ पे, पेशिये डायफ्राम है। तो ये हो गया पेशिये डायफ्राम। उसके बाद इनमें एकोमोडेशन की क्षमता होती है ना। अच्छा, मैं जो लिख रहा हूँ, इनमें ACCO एको, MODATION एकोमोडेशन की क्षमता होती है।
क्षमता होती है। अब मेरे सभी बच्चे को दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये एकोमोडेशन क्या है, हमने कहा बताओ। मैं इसको बता सकता था कि ये आपके आंखों को भींचना बोलते हैं, यानी एकोमोडेट करना, यानी बाहर की तरफ खींचना और भींचना, खींचना और भींचना। ये जो एकोमोडेट होता है, अंधेरा हो जाए तो अरे यार क्या हुआ, दिख नहीं रहा है कुछ, ये एकोमोडेट करना हुआ। और वो देखो दूर, तो जब दूर देखोगे तो ऐसे वाह कहाँ कहाँ बता बात रहे हो, ऐसे नहीं होगी। जब वो बोले दूर देखो तो तुम आंखें को भींच लोगे। तो इमेज के फॉर्मेशन के अनुसार हम लेंस को क्या करते हैं आपके यहाँ पे, फोल्ड करते थे, यानी कि ऐसे रखेंगे और कर्व कर देंगे, फिर ऐसे कर लेंगे, फिर कर्व कर देंगे। और ये काम कौन करेगा आपके यहाँ पे, आइरिस मसल्स जो लेंस के पास पाई जाती है, तो उससे हम एकोमोडेट करते हैं। जैसे मैं यही कैमरा ऑन करता हूँ जब, तो जब कैमरा ऑन करता हूँ तो जब कैमरा बंद करता हूँ तो उसका लेंस पीछे चला जाता है, लेकिन जब कैमरा ऑन करता हूँ उसका लेंस आगे चला आता है। क्यों? क्योंकि वो एक सेटिंग पे बना हुआ है। अगर सपोज दैट मेरे यहाँ से कैमरे की डिस्टेंस होगी मुश्किल से कितने फीट, 15 फीट दूर कैमरा मेरा है, सामने वाली वॉल पे आपके यहाँ पे लगा हुआ है, तो उसको एकोमोडेट किया गया है कि देखो अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो अमित सर की इमेज यहाँ बनानी पड़ेगी हमें यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो वो कहाँ यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट रूप से दिखेंगे। और ये जो कवर दिख रहा है इसमें पीछे की दीवार नहीं दिखेगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से चीजों को अपने अकॉर्डिंगली देखना है, ठीक ना। तो ये था कार्ड, आइरिस और सिलेरी काय। सिलेरी काय को बहुत ध्यान से देखते हैं, सिलेरी बॉडी का काम क्या है ना। ये भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, अल्टर द शेप ऑफ लेंस, इमेज फॉर्मेशन, यानी ये इधर देखो ध्यान से, IMAGE, इमेज के निर्माण के दौरान, निर्माण के दौरान, दौरान लेंस के, लेंस के साइज को मैनेज करते हैं, करते हैं। तो ये था किसके बारे में, आपके यहाँ पे वैस्कुलर स्तर जो कि मध्य स्तर था। अब हम लोग अंतः स्तर की तरफ चलते हैं जहां हमें खूब ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं अंतः स्तर। अच्छा, अंतः स्तर देखने से पहले ये बात याद रखना, अंतः स्तर, अंतः स्तर बहुत ठीक हो जाता है तो राइटिंग बिल्कुल बकवास लगती है भौंदू जैसे, है ना, अंतः स्तर। अब यहाँ पर आने वाला है कौन, बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन। यहाँ आएगी आपके यहाँ पे रेटिना, रॉड, कोन, है ना। रॉड और पहले रेटिना आएगी, फिर रेटिना के अंदर रॉड और कोन आएगा, फिर वहां पे एक येलो स्पॉट आएगा और एक ब्लाइंड स्पॉट आएगा। येलो स्पॉट पे सिर्फ कोन पाया जाएगा, इसलिए शार्पेस्ट इमेज बनेगी, क्योंकि रॉड नहीं होगा। तो कोन जब होगा तो बिल्कुल शार्प इमेज बनेगी, बिल्कुल शानदार। और अगर सिर्फ और सिर्फ रॉड होगा तो नाइट इमेज बनेगी। तो हम लोग रेटिना देखने जा रहे हैं जहाँ पे रॉड के बारे में देखेंगे, कोन्स के बारे में देखेंगे, येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट के बारे में, यानी जैसे फेबिया और आपने फेबिया और ये सब बोला था। तो लो येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट के बारे में देखेंगे, फिर एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर के बारे में देखेंगे, बाकी कुछ नहीं देखेंगे। यही समझना, सारी बताई थी मैंने आपको। तो अब हम अंतः स्तर पे पहुंच चुके हैं जहां पे हमें पूरी तरीके से क्या करना है, सब कुछ देखना है। अंतः स्तर, इसे बोलते हैं न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक या रेटिना, इसको बोलते हैं न्यूरो सेंसरी स्तर, स्तर, या क्या बोल दिया मैंने, रेटिना नहीं, कॉर्निया, कार्निया, कॉर्निया। अरे भाई मैं तो क्या कर रहा हूँ मैं, दिमाग का मेरा, रेटिना, रेटिना। बहुत ध्यान से, न्यूरो सेंसरी स्तर या रेटिना, सब लोग बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजेदार पॉइंट आने वाले हैं। अगर मैं बोलूँ तो इसमें क्या होगा कि आपके यहाँ पे दो तीन स्ट्रक्चर होंगे, है ना।
रेटिना का उत्तकीय स्तर यहां देखते हैं हेडिंग में। रेटिना का उत्तकीय स्तर, उत्तकीय स्तर, उत्तकीय स्तर। अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं रेटिना के निर्माण में, रेटिना के निर्माण में है ना, रॉड पाया जाएगा, कोन पाया जाएगा, है ना, बाई पोलर द्विअक्षीय पोलर न्यूरॉन पाए जाएंगे, न्यूरॉन पाए जाएंगे बाइपोलर। जो रॉड होगा वो पिलर लाइक होगा, पिलर लाइक। जो कोन होगा वो हेक्सागोनल होगा, हेक्सागोनल होगा। सॉरी। पिगमेंटेड एपिथेलिया होगा, पिगमेंटेड एपिथेलिया होगा। जो बोल रहा हूँ उसको एक एक करके ध्यान से देखना। जो रॉड होगा वो, एक बात याद रखना, कहते हैं डार्क लाइट में इमेज कौन बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। देयर इज नो इमेज फॉर्मेशन इन एब्सेंस ऑफ लाइट। डिम और डिफ्यूज लाइट में रॉड इमेज बनाएगा। अगर अंधेरा, गुप्त अंधेरा है तो कोई इमेज नहीं बनेगी। क्या बात करो सर, बिल्कुल नहीं बनेगी बेटा, गारंटी इस बात की। गुप्त अंधेरा मतलब कह लें कि बिल्कुल डार्क, देयर इज नो लाइट। डिम लाइट में क्या होगा, ये करेंगे तो रॉड जो होंगे वो डिम लाइट में, डिम लाइट में इमेज फॉर्मेशन करते हैं, इमेज का निर्माण करते हैं। जो कोण है वो ब्राइट लाइट में, ब्राइट लाइट में इमेज का निर्माण करते हैं। जो बाइपोलर न्यूरॉन है वो IMAGE इमेज को BRAIN ब्रेन में ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। और जो पिगमेंटेड एपिथेलियल लाइट को होल्ड करते हैं, लाइट को होल्ड करते हैं, यानी रोक के रखते हैं, करते हैं। ये सारी बातें थी रेटिना के बारे में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतनी सी बात है। अब यहाँ पर लेकिन दो चीजें होती हैं। क्या आपके यहाँ पे रॉड एंड कोन्स? तो ये हुआ, क्यों ना हम लोग एक छोटा सा बॉक्स बना के रॉड एंड कोन के बारे में कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं ना, ज्यादा बेहतर होगा, है ना। और जब रॉड एंड कोन्स के बारे में स्टडी करने की बात आई तो हमने कहा एक तरफ रॉड लिख दो, एक तरफ कोन लिख दो, 4 लाइन पेस्ट कर दो, है ना। हेडिंग लो, आओ मेरे साथ। हमने कहा एक तरफ लिखो रॉड, रॉड, और दूसरी तरफ लिखो कोन, कोन। 4 लाइन रॉड के बारे में लिख दो, 4 लाइन कोन के बारे में लिख के दोनों को कंपैरेटिव स्टडी में लेके चले जाओ, है ना। तो आपने कहा कि सर रॉड के बारे में ये जो होंगे सिलेंड्रिकल शेप होंगे, सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर। नुमा होते हैं, ये पहली लाइन है, ये सिलेंडर नुमा होते हैं।
तो दूसरी लाइन ले लेते हैं, है ना। कलर चेंज करते रहेंगे ताकि थोड़ा ब्राइट रहे, है ना। सिलेंडर नुमा होते हैं। पहला पॉइंट, 1 2 3 4 5 पॉइंट निकाल लेंगे, है ना। दो, ये 120 मिलियन होते हैं, मिलियन। मनुष्य की रेटिना में, मनुष्य की रेटिना में ये 120 मिलियन होते हैं, है ना। है ना। ये ये डिम और डिफ्यूज लाइट में, है ना। डिम लाइट, लाइट में इमेज बनाएंगे, इमेज बनाएंगे। ये डिम लाइट में इमेज बनाएंगे, है ना। उसके बाद होगा, इनके पिगमेंट जो होंगे वो रोडोप्सिन होंगे। रोडोप्सिन पिगमेंट होगा। पिगमेंट पाया जाएगा। रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाएगा। रोडोप्सिन पिगमेंट के बाद अगर मैं बोलूँ तो और भी शानदार बात होगी। क्या? यहाँ पे रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाएगा। उसके बाद अगर रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाएगा, रोडोप्सिन विटामिन ए, है ना। RODAPSIN, रोडोप्सिन का निर्माण, निर्माण विटामिन, विटामिन ए की उपस्थिति में होता है, ए की उपस्थिति में होता है। अगर नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ, हुआ तो रतौंधी नामक रोग हो जाएगा। अगर आयरिस यानी रोग होगा। मैंने कहा अगर रोडोप्सिन का निर्माण कौन करेगा? रोडोप्सिन का निर्माण रॉड में होगा, और रोडोप्सिन का निर्माण विटामिन ए के को करता है। लेकिन अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी हुई तो आपके यहाँ रोडोप्सिन का निर्माण नहीं होगा, और अगर आपके यहाँ रोडोप्सिन का निर्माण नहीं हुआ तो आपको रतौंधी हो जाएगी। कितनी इजी सी है ना, कितना इजी है पूरा, है ना। और कहते हैं ये कहाँ पाया जाता है रोडोप्सिन? उल्लू में। उल्लू में, कॉमा, रोडेंट और बैट में। रोडेंट एवं चमगादड़ में। चमगादड़ में। ये हो गया उदाहरण। तो अब कौन के बारे में निपटा देते हैं, सारा पॉइंट अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर ये सिलेंड्रिकल होते हैं तो अब मैं आगे ये नहीं लिखूँ होते हैं ऐसे ऐसे, मतलब मैं सेंटेंस नहीं बनाने वाला हूँ, याद रखना। थोड़ा सा कलर मैच करूंगा ताकि आपको लगे कि उसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। थोड़े ऊपर नीचे लाइन हो गई तो भी दिक्कत नहीं होगी। ये सिलेंड्रिकल नुमा होते हैं, है ना। तो ये होते हैं क्लब शेप। ये CLUB, क्लब शेप, मैंने बताया था ना, हेक्सागोनल। ये क्लब शेप होते हैं, ठीक। 120 मिलियन पाया जाता है, ऐसे सोचो, है ना। तो मैं तुम्हें संरचना से बता दूं, 6 मिलियन पाया था, 6 मिलियन, 6 मिलियन। मैं पीली कलर ले लूं, है ना। उसके बाद मैं बताऊंगा, इससे ब्राइट विजन करेंगे, BRIGHT, ब्राइट लाइट, LIGHT, लाइट विजन, VISION, विजन, इमेज, विजन है इमेज।
IMAGE, इमेज, है ना। अगला पॉइंट देखिएगा और भी मजेदार आपको लगेगा, है ना। उसके बाद बोला मैंने यहाँ पे रोडोप्सिन पिगमेंट था, तो है एडोप्सिन, है ना। IOD, IODP, एडोप्सिन, एडोप्सिन पिगमेंट, एडोप्सिन पिगमेंट, बहुत ध्यान से देखो। IODOP, एडोप्सिन पिगमेंट, है ना। एडोप्सिन पिगमेंट होगा। और कहते हैं कि जो इसमें ऐसा कोई डिफेक्ट इफेक्ट नहीं पाया जाता है एडोप्सिन का, है ना। और जो कलर विजन होगा वो किसमें पाया जाएगा, प्राइमेट्स, PRIMATES, प्राइमेट्स, कॉमा, प्राइमेट्स कॉमा, बर्ड, स्नेक, टर्टल, बर्ड्स, स्नेक एंड कछुआ। हो गया ना पूरा का पूरा स्तर। अब सर कुछ नहीं बचा है, बस सिर्फ एक बार बता दो कि ये कैसे इमेज का निर्माण होता है, बाकी कुछ नहीं बताना है। तो हमने कहा बिल्कुल चुपचाप एनसीईआरटी में चलते हैं और देखते हैं कि इमेज कैसे बन रही है ना। तो हेडिंग आएगी आप यहाँ पे। अच्छा, ये दो बातें रह गई क्या, एक अंत बिंदु और एक आप यहाँ पे क्या, येलो स्पॉट, YELLOW, येलो स्पॉट, SPOT स्पॉट, और बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, BLIND, ब्लाइंड, SPOT स्पॉट, येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट। छोटा छोटा सा पॉइंट लिखेंगे हम लोग, है ना। तो ब्लाइंड स्पॉट को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक डिस्क ना। येलो स्पॉट मैंने आपको बताया, येलो स्पॉट क्या होता है, इससे हम लोग फेबिया बोलते हैं, याद है ना, क्या बोलते हैं, फेबिया, है ना। येलो स्पॉट को बोलते हैं फेबिया। मतलब बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना कुछ भी, है ना। मैकुला लूटिया, फेबिया, या फोबिया, 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 या मैकुला, मैकुला लूटिया, लूटिया। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, यानी कि अगर फोबिया या मैकुला लूटिया ये सब बात हो रही है, तो यहाँ पे इस एरिया में आपको बहुत ध्यान से देखना है कि यहाँ पे एक रॉड नहीं होगा, तो इमेज बहुत ज्यादा ब्राइट, यानी कि मोर, मतलब बस सबसे बेहतरीन इमेज बनेगी, है ना। तो जहाँ पे फेबिया होगा और ये सब होगा, यहाँ पर बोलते हैं कि रीजन ऑफ शार्पेस्ट विजन, रीजन ऑफ शार्पेस्ट विजन, यानी ये क्षेत्र जो होता है, क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में सबसे सबसे साफ इमेज बनती है, साफ और क्लियर, क्लियर, क्लियर इमेज बनती है, बनती है इस क्षेत्र में, है ना। कहते हैं ये पतली संरचना होती है, होती हैं, ये पतली संरचना होती हैं। और पेन चेंज करके एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको, जो आपको सबसे बेहतरीन लगेगा, है ना, है ना। है ना, इनमें कोण बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में कोण, अब मैं हिंदी में नहीं लिख पाऊंगा,
CONE कोण अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, है ना। अब ब्लाइंड स्पॉट, इसको देखना है। ब्लाइंड स्पॉट ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं इसको, है ना। रॉड एंड कोन अनुपस्थित होते हैं, है ना। यहाँ से होकर नर्व, ब्लड, लिम्फ आदि संरचनाएं जाती हैं, जाती हैं। बस सर जी, ये बन गया आपके यहाँ पे पूरा का पूरा फ्रेम जो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद वही बात आएगी कि क्या आपके यहाँ पे और कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो देखा जा रहा है, तो देखने की प्रक्रिया ही अब बचा हुआ। हाँ, एक और एक्वस चैम्बर और वो दोनों बता दिया। तो वो तो बता दिया था एक्वस चैम्बर मैंने इमेज में ही, कि इधर देखिए ध्यान से, ये एक्वस चैम्बर है जिसके अंदर आपके यहाँ पे एक्वस ह्यूमर भरा होता है। ये विट्रस चैम्बर है जिसके अंदर आपके यहाँ पे विट्रस ह्यूमर भरा होता है। लेंस के सामने एक्वस चैम्बर होता है क्योंकि ये क्रिस्टल क्लियर होता है और इमेज का फॉर्मेशन बहुत तमीज से करता है ना। और इस यहाँ पे ऐसा कोई भी संरचना नहीं पाई जाती है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपके यहाँ पे बात होती है। तो ये सारी बातें आपको बहुत ध्यान से देखनी है आई के बारे में, और फिर हम लोग आई के नेक्स्ट संरचना पर आ जाएंगे जहाँ पे हम लोग बोलते हैं देखने की क्रियाविधि, है ना। तो मेरे ख्याल से इमेज फॉर्मेशन को बहुत ध्यान से देख लेते हैं, है ना, अगर आप बोले तो। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर ऐसे देखो ध्यान से, अगर हम लोग आंखों के बारे में कुछ बात करें तो ऐसे देखें देखने की प्रक्रिया। अच्छा, देखने की प्रक्रिया में क्या होगा मैं आपको बता दूं। जैसे कि मैंने कहा था ना, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में परिवर्तित होगा। तो जब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट आपके आंखों पे पड़ेगी तो आपकी आंखों में कुछ केमिकल चेंजेस होंगे, जैसे रोडोप्सिन और आडोप्सिन। ये क्या करेगा, आपके यहाँ पे केमिकल को चेंज करेगा, ट्रांस और आपके यहाँ पे सिस फॉर्म बनाएगा। और फिर धीरे 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 उसको क्या करेगा, आपकी आंखों के अंदर नर्व से ले जाके आपके ब्रेन के अंदर इमेज आपके यहाँ पे बनाएगा। तो वो केमिकल क्या है और किस तरीके से वर्क करते हैं, जब आप इसको पढ़ोगे अपने एनसीईआरटी में तो एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है। मैंने सारे केमिकल्स को एक सर्कल में बना दिया है कि भाई इस तरीके से आपके यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। अगर ये समझ में आया तो आप फीडबैक जरूर देना कि सर ये जो आपने केमिकल रिएक्शन दी वो समझ में आ गई। वरना मैं क्या करूंगा कि मैं, मेरे पास दूसरा पॉइंट है कि मैं पैराग्राफ को यहाँ पे रख के एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई किस तरीके से आपके यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन उससे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे ज्यादा से ज्यादा। जो मैं फ्रेम बना रहा हूं वहां पे तुमसे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बन जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हम लोगों को एक एक पॉइंट देखना चाहिए, है ना। सबसे पहले हेडिंग यहां से डालेंगे रोडोप्सिन से, है ना। रोडोप्सिन, इधर देखिएगा। देखिएगा ध्यान से, रोडोप्सिन ये सबसे पहला कंपोनेंट है ना, रोडोप्सिन। और फिर रोडोप्सिन भाई रात में रहेगा, और जैसे सुबह आपकी आंखों पे लाइट पड़ेगी, जैसे सुबह आपकी आंखों पे लाइट पड़ेगी, वैसे एक ब्लीचिंग इफेक्ट होगा। ब्लीचिंग का मतलब आपके यहाँ पे हल्का होना, ब्लीचिंग इफेक्ट। जैसे लाइट पड़ेगी वैसे क्या होगा आपके यहाँ पे, ब्लीचिंग होगी, ब्लीचिंग होगी। और जब ब्लीचिंग होगी तो क्या होगा ये बता दूं आपके यहाँ पे, ट्रांस रेटिनल प्लस ऑप्सिन, है ना। इधर देखना ध्यान से, ट्रांस रेटिनल
ट्रांस रेटिनाल, यानी इनका हल्का होना, ट्रांस रेटिनाल। अब किस में आप यहाँ पे परिवर्तित हो जाएंगे? ऑप्शन में। ट्रांस रेटिनाल प्लस ऑप्शन, प्लस ऑप्शन, ओ पी एस आई एन, यानी कि रात थी तो रोडोप्सिन एक्टिवेट थे, लेकिन जब प्रकाश आपकी आंखों पर पड़ा, सुबह हुई और क्या लिख रहा हूं, जब प्रकाश आपकी आंखों पर पड़ा तो ब्लीचिंग इफेक्ट हुआ। ब्लीचिंग में क्या हुआ? रोडोप्सिन क्या होंगे, आप यहाँ पे डाउन होंगे, है ना, रोडोप्सिन क्या होंगे? डाउन होंगे, और ऑप्सिन आ जाएंगे एक साथ। होगा ऐसा नहीं होगा कि अचानक रात थी तो तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा था, खट से सवेरा हो गया और तुम्हें दिख गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ब्लीचिंग इफेक्ट हो गया, यानी कि तुम थोड़ा हल्के हो, हाँ रात वाले, हाँ थोड़ा हल्के, और ये कौन को आने दो, ए आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, ये आ गया। तो कैसे होगा आपके यहाँ पे? ट्रांस रेटिनाल, यानी कि अब सिस रेटिनाल से हम किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? ट्रांस रेटिनाल, यानी कि जब हम सिस रेटिनाल बनते हैं तो हम रेटिनाल की तरफ बन रहे हैं, और जब ट्रांस रेटिनाल बन रहे हैं तो हम रेटिनाल को क्या करें? सप्रेस करें कि तुम अब तनी हट जाओ जरा, अब कौन खेलेगा, अब तेरा भाई ड्राइव करेगा। अब इमेज का फॉर्मेशन कौन बनाएगा? ऑप्शन। हमने कहा भाई ठीक है बनाओ, तुम्हारी मर्जी, रात भर हमने काफी काम किया है, अब आप आइए, आपका पूरा का पूरा फ्रेम है, आप जबरदस्त बनाइए यहाँ पर। उसने कहा ठीक है। अब जब ऑप्शन आ गए, है ना, तो ऑप्शन ने क्या किया आपके यहाँ पे? एक एंजाइम लिया, रिडक्टेज। अच्छा, ट्रांस रेटिनाल क्या हो रहा है आपके यहाँ पे? इनएक्टिव हो रहा है, इन ए सी टी आई वी ई, इनएक्टिव हो रहा है, यानी कि, और जो ऑप्शन है उनको देखोगे आप लोग तो ऑप्शन क्या है? प्रोटीन है, और ये एक्टिव हो रहा है, प्रोटीन है, प्रोटीन है, और ये एक्टिव है, एक्टिव हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, ये एक्टिव हो रहा है। अब क्या होने वाला है इसको बहुत ध्यान से देखो, एक बार और बता दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लेना। अब क्या होगा ये भी देख लो। अब क्या होगा? रिडक्टेज होगा, क्या? रिड्यूस, एंजाइम आएगा एक रिडक्टेज, आर ई डी यू सी, रिडक्टेज, टी ए एस ई, रिडक्टेज एंजाइम आएगा। और ये रिडक्टेज एंजाइम क्या करेगा? ट्रांस रेटिनॉल को पूरी तरीके से क्या कर देगा? ट्रांस रेटिनॉल, ट्रांस रेटिनॉल, है ना। अब ये जो तुम ट्रांस रेटिनॉल देख रहे हो, अच्छा ट्रांस रेटिनॉल का निर्माण कौन करेगा ये पता है तुम्हें? इधर देखो, ट्रांस रेटिनॉल, ट्रांस रेटिनॉल का निर्माण होगा, ट्रांस रेटिनॉल का निर्माण होगा, इधर देखो ध्यान से, विटामिन ए से, विटामिन ए, विटामिन ए। जब विटामिन ए को हाइड्रोलाइज करोगे ना, इधर देखो, यानी HYDRO, हाइड्रो, LYSE, हाइड्रोलाइज। क्या बोला मैंने? उल्टा बोल दिया ना, विटामिन ए को हाइड्रोलाइज करने को बोल दिया मैंने। जबकि होता क्या है, इधर देखो ध्यान से, होता क्या है? कैरोटीन। जब तुम कैरोटीन को, यानी कि इधर देखो, गाजर, पालक दिन में खाए थे, और उस गाजर और पालक में क्या था? क्या था? कैरोटीन। कैरोटीन अगर आपने बॉटनी में फोटोसिंथेसिस पर लिए होंगे तो ये होता है कैरेट का जो कलर होता है, ऑरेंज या जिस कलर का, उसकी वजह क्या होता है आपके यहाँ पे? कैरोटीन। तो कैरोटीन लिया, और कैरोटीन का फॉर्मूला सी, इधर देखो ध्यान से, C40, C40H56 होता है। लेकिन अगर तुम इसको हाइड्रोलाइज कर दो, यानी पानी के प्रेजेंस में तोड़ दो, तो विटामिन ए के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, यानी कि सी, इधर देखो ध्यान से, C20H30 ओ, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना था? पॉइंट को देखना था, विटामिन ए बन जाएंगे, यानी कुल मिला के ऐसे समझो, विटामिन ए बन जाएगा दो मॉलिक्यूल, है ना। क्योंकि भी कोई बैलेंस वैलेंसिंग खराब होगी तो ये हाइड्रोलाइज एंजाइम है। तो इनकी वजह से क्या बना आपके यहाँ पे? ट्रांस रेटिनॉल, क्योंकि दिन में एक प्रक्रिया साथ साथ चल रही होगी ना, ये एक्टिवेट तो हो गए,
लेकिन ये होगा दिन में जो तुमने दैनिक प्रक्रिया में खाना खाया, गाजर खाई, पालक खाया, उससे रात भर आप यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। अगर आप नहीं खाओगे तो ये स्टोर भी है, आप बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं, ये आपके बॉडी में स्टोर है। लेकिन जब अगर तुमने परमानेंटली इसको ब्लॉक कर दिया तो इट में भी कि आने वाले टाइम में तुम्हें ये प्रॉब्लम्स हो। ऐसा होगा नहीं, बहुत कम होता है, क्योंकि इनकी कमी बहुत कम होती है कि किसी को इनकी कमी हो। तो ये थे ट्रांस रेटिनॉल। और ट्रांस रेटिनॉल को जो हम आगे लेके चलते हैं तो यहाँ पे एक फ्रेम आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे आइसोमेरेज। क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोमेरेज। इधर देखिए, आई एस ओ, आइसो, एम ई आर ए एस सी। आइसोमेरेज का मतलब ट्रांस रेटिनॉल का कोई आइसोमर फॉर्म। और ट्रांस आइसोमर का कौन सा फॉर्म है? सिस, सिस रेटिनॉल। रेटिनॉल हमने कहा था सिस और ट्रांस फॉर्म में आप यहाँ पे रेटिनॉल मिलेंगे। तो रेटिनॉल जो सिस फॉर्म है वो एक्टिव है, ACTIVE, ये एक्टिव है। बहुत ध्यान से सुनना, फिर से सुन लो सभी बच्चे। जब रात से सवेरा हुआ तो सवेरा होते ही ब्लीचिंग हुई, रेटिनॉल को इनएक्टिव कर दिया गया और ऑप्शन को एक्टिव कर दिया गया, इन्होंने खट से इमेज बना लिया। लेकिन इस दिन की दैनिक प्रक्रिया में जो ट्रांस रेटिनॉल थे उनका निर्माण भी होना था। जहां पर आपने पालक और गाजर खा के कैरोटीन लेके हाइड्रोलाइज करके विटामिन ए का निर्माण किया और ट्रांस रेटिनॉल का फॉर्मेशन किया। आपने कहा ट्रांस रेटिनॉल एक इनएक्टिव फॉर्म है, जैसा कि आपने ऊपर लिखा है। हमने कहा हाँ। हमने कहा कि अब जैसे, क्योंकि दिन में तो आपने इमेज बना ली, किसकी वजह से? ऑप्शन की वजह से। अब रात में क्या होगा? व्हाट अबाउट नाइट? हमने कहा रात में ये होगा मेरे बच्चे कि जो सिस रेटिनॉल है, जो ट्रांस रेटिनॉल है, उसको परिवर्तित करेंगे इसमें सिस रेटिनॉल में। और सिस और ट्रांसफार्म एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, तो एंजाइम कौन सा लगेगा? आइसोमेरेज। और सिस रेटिनॉल आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे। जैसे सिस रेटिनॉल एक्टिव होगा वैसे आपके यहाँ पे सिस रेटिनॉल क्या करेगा? ऑप्शन के साथ, या भी दिन में, दिन डे लाइट में, किसके साथ आपके यहाँ पे? ऑप्शन के साथ, OPSIN, ऑप्शन के साथ डे में। डे यानी दिन में लिखना था, हम डे में लिख दिए, गजब बकवास है भाई। इधर देखो, दिन में इमेज बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, बनाएंगे। तो ये था पॉइंट सबसे पहले किसका? इनका आपको देखना था। दिन में इमेज बनाएंगे, ये हो गया पहला पॉइंट। अब इसी को आगे लेके चलेंगे। जैसे डार्क होगा, जैसे क्या होगा? डार्क लाइट आएगी, डार्क, या डार्क नहीं बोलोगे, हाँ, डिम लाइट, डिम लाइट आएगी। डिम लाइट में, लाइट में, डिम लाइट में, बहुत ध्यान से देखिएगा डिम लाइट में क्या होता है। डिम लाइट में क्या होगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। डिम लाइट में क्या होगा? ये इन फ्यू मिनट, इन FEW फ्यू मिनट, मिनट, ऑप्शन OPSIN, ऑप्शन डीएक्टिवेट या इनएक्टिव, इन ACTIVE, इनएक्टिव। अब बचा क्या? अगर ऑप्शन इनएक्टिव हो जाएगा तो बचा क्या? सिस रेटिनॉल। कौन बचेगा आपके यहाँ पे? सिस रेटिनॉल, CIS, सिस, RETI, रेटी, रेटिनॉल। और सिस रेटिनॉल क्या करेगा आपके यहाँ पे जाके? इमेज का फॉर्मेशन कर देगा। यानी कि ऐसे सुनो दोबारा, रात के टाइम रोडॉप्सिन थे, क्लियर? जैसे लाइट पड़ी रोडॉप्सिन में ब्लीचिंग हुई, ब्लीचिंग हुई तो रोडॉप्सिन हो गए हल्के। दिन में जो इमेज बनती है उसको रॉड एंड कोन दोनों मिलकर बनाते हैं। तो ब्लीचिंग हमने इसलिए की ताकि हल्का हो जाए, तो हल्का हो जाएगा तो इमेज का फॉर्मेशन हो करेगा आपके यहाँ पे, यानी कि रॉड भी थोड़ा सा इन्वॉल्व होगा और कोन खूब जबरदस्त इन्वॉल्व रहेंगे। तो ब्लीचिंग में क्या हुआ कि ब्लीचिंग में पहले इसको हमने इनएक्टिव कर दिया, वो इनएक्टिव हो गया। तो जब ये इनएक्टिव होगा ऑप्शन ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं, मैं इमेज बना लूंगा। तो ऑप्शन ने इमेज बनाना शुरू किया। ऑप्शन इमेज बनाता, लेकिन रेटिनॉल को ये पता था कि भाई हमको भी रोडॉप्सिन को भी कहीं ना कहीं आना पड़ेगा।
तो रोडोप्सिन ने क्या किया, खर्च से क्या किया, अपने आपको जो ट्रांस इनएक्टिव फॉर्म था उसको क्या किया, आप यहाँ पे विटामिन ए से एक्टिव किया। और उसने कहा ऐसा नहीं है, ऑप्शन तो डे इमेज बनाएगा ही, साथ साथ मैं भी खड़ा रहूंगा, हम दोनों मिलकर दिन में इमेज बनाएंगे। तो इसलिए विटामिन ए की हेल्प से आपके यहाँ पे जो ट्रांस रेटिनाल था दे गेट कन्वर्ट इनटू द, यानी कि ये पूरी तरीके से किस में कन्वर्ट हो गया आपके यहाँ पे, सिस रेटिनाल में। एंजाइम कौन सा था, आइसोमेरेज एंजाइम था। जब सिस एक्टिव हो गया तो इसने कहा देखो भाई ऑप्शन, तुम तो इमेज बना ही रहे हो, बढ़िया इमेज बना रहे होगे, अगर मैं आ जाऊंगा तो और ब्राइटनेस आ जाएगी। तो दोनों भाई मिलके इमेज बनाते हैं ना, तो दिन में आपके यहाँ पे ये लोग इमेज बनाएंगे। लेकिन जैसे फ्यू मिनट में जैसे आपके यहाँ पे जैसे रात होगी, दिन में ये बात हुई, अब कहां पे होगी, रात, डिम लाइट में, यानी कि रात में। जैसे रात होनी शुरू हुई, जो ऑप्शन है कुछ मिनट के अंदर क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि दिन में ही ये एक्टिवेट हो गए थे, ये दिन में ही एक्टिवेट हो गए थे यहां से। तो अब ये एक्टिवेट रहेंगे और पूरी रात एक्टिवेट रहेंगे। यानी रोडोप्सिन को इनएक्टिव कौन करता है, लाइट। जैसे लाइट पड़ेगी वैसे कुछ देर के रोडोप्सिन क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, और इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस रेटिनल। प्लस क्या करेंगे, आपके यहाँ पे ऑप्शन लेंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो होगा वो इमेज के फॉर्मेशन में होगा, और इस तरीके से इमेज बनाएंगे। आपके यहाँ पे रॉड बनाएगा दिन में और कौन बनाएगा, सॉरी, रॉड और कोर बनाएंगे दिन में और रॉड बनाएगा सिर्फ और सिर्फ रात में। दैट्स इट। तो ये था भाई साहब पूरी फिजियोलॉजी, और इसके साथ खत्म होता है आपका। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, स्टे कनेक्टेड विद फिजिक्स वाला। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। अगले लेक्चर के अंदर मिलेंगे हम लोग, कान को पकड़ के तमीज से बैठेंगे। हाँ, कान में 2.5 घंटे का जाएगा। तो ईयर एक अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना है, कम से कम 2 घंटे से 3 2.5 घंटे या 3 घंटे भी। तो हियरिंग मैकेनिज्म पे ऑप्शन ज्यादा आते हैं, प्रॉब्लम ज्यादा आती हैं। तो यहाँ तक रखते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चों।